चलिए, तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यही फ्रेमवर्क और इसी टाइप की हरकतें हमें दूसरी जगह पे दिखती हैं क्या। क्विकली हम लोग जाके देखते हैं। इसमें मैं ये इस स्लाइड में क्विकली ये बता देता हूँ कि लैटिन अमेरिका जो है, वहां पे हम लोग देख रहे हैं, वहां पे कॉलोनियल इन्वेजन हुआ था स्पेनिश लोगों का, और उसकी वजह से वहां की लोकल सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो तीन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, माया, इंका और एज़टेक। और ये एज़टेक नाम जो है वो इन लोगों का बनाया हुआ है, इनका असली नाम नहीं था। तो ये लार्जली डिसेंट्रलाइज सोसाइटी थी हमारी तरह की, जिसमें अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से डील करते थे। बस इनका एक सेंट्रल कैपिटल थी और एक राजा था, लेकिन इन्होंने एक नाम दे दिया इनको। खैर, तीन सिविलाइजेशन थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस क्यूबा में आए। 1494 में पोप ने स्पेन और पोर्चुगल के साथ में एक ट्रीटी साइन की, जिसमें उनको अटलांटिक ओशियन के सारे के सारे इधर के पार्ट्स उनको दे दिए। और 1496 में कोलंबस के भाई वहां पे लैटिन अमेरिका में एक सेटलमेंट एस्टेब्लिश कर दी। अब यहां से देखना शुरू कीजिए, आने वाले 50-60 साल के अंदर में ये तीनों सिविलाइजेशन उन्होंने खत्म कर दी। तो स्टोरी ऐसी होती थी कि एक जगह से मिलते थे, उसके 1-2 साल के अंदर उनके ऊपर हमला कर देते थे, और मिलते थे और क्या मांगते थे कि हम यहाँ पे रूल करने आए हैं, हमको आप ट्रिब्यूट दीजिए या हमको स्लेव लेबरर्स दीजिए। वो नहीं मानते थे, तो उनके ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर देते थे। और खत्म नहीं भी होते थे तो कॉलोनियल लोगों के कांटेक्ट में आने के कारण बीमारियां होती थी और बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो विद इन 60-70 ईयर्स में ये तीनों सिविलाइजेशन खत्म हो गई, और जो लोग थे या तो वो गुलाम बन गए, या इन लोगों के स्पेनिश लोगों के अंडर रहने लग गए, या तो इधर उधर भाग के छुप के रहने लग गए। तो चलिए आगे देखते हैं। इनका मोटिव था स्पेनिश क्राउन जो था, यानी कि बेसिकली किंग, और कैथोलिक चर्च, ये अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने ये सारा का सारा फंड और ये किया था, फाइनेंस किया था। कैथोलिसिज्म फैलाना है, और उससे उनका नेटिव कल्चर खत्म हो गया। अमेरिकाज में जो भी Uh, वेल्थ थी, पर्टिकुलरली माइनिंग रिसोर्सेज, वहां सिल्वर माइंस थी, और can उसमें I बहुत can I स्लेव just लेबर jump in यूज for a हुए। minute over यस here? यस यस। So the यहाँ पे जो रिलीजन स्प्रेड करने की बात आ रही है, तो आई विल जस्ट क्विकली ऐड कि बेसिकली एंड ऑफ वर्ल्ड की सब वेट कर रहे हैं। और बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, जब तक एक एक घुटना नहीं झुकेगा, एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं आएगा। तो ये दिस ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट जो हम कुरान में देखते हैं, वो भी इसमें है। तो दे यूज्ड दिस रिलीजन ऑल्सो, एंड बेसिकली इस चक्कर में बहुत सारी स्लेवरी भी इंट्रोड्यूस हुई है, जो हम वर्ल्ड में जो मेजर तरीके से स्लेवरी देखते हैं, विच लेड टू रिलीजियस डिवाइड, कलर डिवाइड। क्योंकि कभी भी अफ्रीका में कोई ये नहीं कहता था कि तुम काले हो, क्योंकि अफ्रीकन्स काले ही थे। सेम वे हम इंडियंस भी, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन काली थी और हमें किस कलर से कभी प्रॉब्लम नहीं रही है। लेकिन ये जो वेरियस शेड्स ऑफ डिवाइड हमने देखे हैं, ये एक्चुअली उसी थिंकिंग से आए हैं, क्योंकि ये एक इनटॉलरेबल थिंकिंग की तरफ था, और इसमें ग्रोथ नहीं है। विल टॉक अबाउट दिस। इनका जो ये जो इब्राहिमिक रिलीजन है, इसके एवोल्यूशन विल टॉक वन सम अदर टाइम। श्योर श्योर। तो हम लोगों ने दो चीजें इसमें एस्टेब्लिश करनी है, कि एक तो कैथोलिसिज्म फैलाना था, और दूसरा वहां की वेल्थ थी उसको अपने कब्जे में करना था। तो माइनिंग था, वहां पे नेचुरल रिसोर्स थे एग्रीकल्चर के, तो वहां पे प्लांटेशंस बनाए उन्होंने बहुत सारे, दोनों ही जगह पे जम के स्लेव लेबर यूज हुआ। आप यहाँ पे सोर्स में डॉक्यूमेंट्स में जाके देखिए, हॉरिफिक चीजें हैं। तो ये दो चीजें उन्होंने की थी। जो जो लोग गए थे वहां पे, कॉलोनिस्ट लोग, उसमें प्रीस्ट थे, मिलिट्री वाले थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और नोबलमैन, जो कि अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहते थे स्पेनिश सोसाइटी में। तो आइडिया ये था कि वहां जाओ, पैसे कमाओ, लोगों को कन्वर्ट करो, वापस आओ स्पेन में, इज्जत पाओ। बेसिकली यही आइडिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक खास चीज। तो इसमें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव कल्चर, कैसे कैसे हुआ। बेसिकली पॉपुलेशन को मोर और लेस इरेडिकेट कर दिया। तो 90% जो पॉपुलेशन थी यहाँ पे, नेटिव पॉपुलेशन, वो मर गई विद इन 60-70 ईयर्स में इनके इन्वेजन के। और इन्होंने भी वही किया नाम काम जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया था, कि उन्होंने इनकरेक्ट नेमिंग की थी, और ये सारी अलग अलग पॉपुलेशन को एक नाम इन्होंने बना दिया, इंडियन नाम दे दिया इन्होंने, इंडियो नाम दे दिया। और मैसिव कन्वर्शन स्लेवरी किए, और एक्सट्रीम माइग्रेशन हुआ, जो कि उन्होंने अपनी सिटीज में सेटल करना चालू कर दिया, या अपने प्लांटेशन में लोगों को सेटल करना चालू कर दिया।
तो जो लोग जहाँ पे रहते थे वहां से उन्होंने नेटिव लोगों को हटा के इधर दूसरी जगहों में लाना चालू कर दिया। क्यों? एक तो लेबर मिलेगा, दूसरी चीज किसी तरह का अपराइजिंग नहीं होगी हमारे अगेंस्ट। और इन चार चीजों की वजह से जो उनका नेटिव कल्चर खत्म हो गया। और यहाँ पे और आई जस्ट जी ऐड इन कि कंट्रोल यहाँ पे, आप अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड अब्यूज और विमेन अब्यूज भी हुआ है एक्सट्रीम जी हाँ लेवल पर। जी हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम, एंड दिस इज बिल्कुल जो जो लेवल ऑफ स्लेवरी ऑफ विमेन और चिल्ड्रन हमने इसमें यहाँ पे देखेंगे, ये हम कभी भी किसी भी एंशियंट सिविलाइजेशन में नहीं देखते। हमारे यहाँ पे अछूत, तो ऑब्वियसली इट्स अ बैड सिस्टम था, हाँ लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने औरतों को, बच्चों को इस तरह उठा उठा के सैक्रिफाइस कर दिया, या फिर उनके मेजर उनको कोई प्रोस्टिट्यूट्स बना दिया। ये दिस वाज अनहर्ड ऑफ। इससे अच्छा था वो तो छूते भी नहीं थे, कहते थे यू नो विल जस्ट कीप अवे। लेकिन हम ये एक बहुत ही खराब सिस्टम देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेजर तरीके से वुमेन वर गेटिंग रेप्ड, और इतनी मैस किलिंग होती थी कि इसकी कोई हद नहीं है, कि जहाँ खड़े कर करके और शूट डाउन कर देते थे जो कन्वर्ट नहीं करता था या जो उनकी बात नहीं मानता था। सिंपल मर्डर, दैट्स इट। आपने बात नहीं मानी, आप खत्म। दिस इज हाउ जी हाँ इट यूज्ड बिल्कुल। टू बी। और इस एरा में जो पनिशमेंट्स देते थे वो पब्लिक पनिशमेंट होती थी, तो वो क्वार्टर कर देते थे, घोड़े से हाथ बांध के बिल्कुल खींच दे, चारों तरफ खींचते थे और तोड़ देते थे। तो इस तरह से मर्डर्स करते थे, ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैंने सोर्सेज ऐड किए हैं उसमें। तो ये ये सारी चीजें होने के बाद जो कॉलोनियल क्लास स्ट्रक्चर हुआ या क्लास स्ट्रक्चर, वो इनके यहाँ डेवलप हो गया एक। उसमें सबसे ऊपर थे पेनिनसुलार्स। ये वो लोग थे जो स्पेन से आए हुए थे, स्पेन में बोर्न थे, प्योर ब्लड कहा जाता था इनको। ये पॉपुलेशन का 0.1% थे। और सेकंड जो ये थे वो थे क्रियोल्स। तो ये वो लोग थे जो बेसिकली लोकल लोगों से मैरी कर ली, रिलेशनशिप वगैरह बना ली, उनसे भी जो बच्चे पैदा हुए वो क्रियोल्स में काउंट होते थे। इनको भी सोसाइटी में रिलेटिवली ऊपर पोजीशन मिलती थी। इनका कलर टिपिकली व्हाइट होता था या फिर व्हाइट की तरह पास हो सकता था। तो ऊपर की दो कैटेगरी थी, तो व्हाइट लोग थे। और ये इन लोगों की भी बेसिकली जो ये थी पोजीशन, वो सोसाइटी में थोड़ी ऊपर ही थी। और तीसरा ग्रुप जो था वो था मेस्टिजोस का था। इसमें थे स्पेनिश और नेटिव अमेरिकन इंडियन पेरेंट्स। अच्छा, क्रियोल जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश वाले थे। मेस्टिजोस जो थे वो उनसे नीचे आते थे, और वो लोकल नेटिव पॉपुलेशन से मर्जर से बने थे। ये पॉपुलेशन का इनका प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा था। और उनके और नीचे आते थे ये नेटिव अमेरिकन इंडियन, सबसे नीचे जो थे हायरार्की में एंस्लेव पर्सन्स। तो ऊपर के जो चार लोग थे, अ, उनको आप सेंसस में काउंट कर लेते थे वो लोग। लेकिन नीचे के जो लोग थे उनको वो काउंट नहीं करते थे सेंसस में भी। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी इनमें। यानी किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं था नीचे वाले लोगों को, पर्टिकुलरली जो एनस्लेव्ड वाले थे उनका तो जो कैरिबियन वगैरह से उठा के लाए थे लोगों का, उनका तो कोई भी राइट नहीं था। जो नेटिव लोगों को उन्होंने स्लेव बना दिया, उनका तो कोई भी काउंटिंग ही नहीं थी। नेटिव अमेरिकन इंडियन जो ऐसे होते थे जिनको वो, जो लोग या तो किसी तरह का उनके लिए काम करते थे या उनको ट्रिब्यूट देते थे, यस, उनको और किसी तरह का टैक्स देते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हम देखते हैं कि वो उनको काउंट भी नहीं करते थे सेंसस में। आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले 100 150 साल पहले ही उन्होंने उनकी काउंटिंग शुरू करी है। उनको अलाउड नहीं था, उनको काउंट बिल्कुल करना भी अलाउड नहीं था। तो ये इनकी सोसाइटल हायरार्की थी ऐसी। और अब हम लोग आगे जाके एक दो पेपर में एनालाइज करेंगे कि ये सोसाइटल हायरार्की बिल्कुल ऑसिफाइड थी। तो जो मैरिज करते थे वो एक दूसरे में ही करते थे ये लोग, ऊपर वाले में ही, नीचे वाले में ही। और जो ऑक्यूपेशन था वो भी इन्हीं के बेसिस पे था। तो इनका डेमोक्रेटिक डेटा वगैरह देखना शुरू करेंगे हम लोग। तो ये एक पेपर है कि जो ओक्साका मैक्सिको में पॉपुलेशन की एनालिसिस करता है, मैरिज और ऑक्यूपेशन डेटा उठाता है। और उसमें वही चीजें जो मैंने बताई थी कि पेनिनसुला और क्रियोल्स का जो था हाई लेवल जॉब्स में था, ओवर रिप्रेजेंटेशन था। और लो पेइंग जॉब्स में जो बाकी लोग थे, मेस्टिजोस थे, नेटिव अमेरिकन थे, उन लोगों का हाई रिप्रेजेंटेशन था जो लो पेइंग जॉब्स थी, और जो कास्ट के अंदर ही ज्यादातर शादी करते थे ये लोग। तो ये पहला डेटा पॉइंट है। ये इनका शादी का डेटा है। ब्राइड्स ऊपर है और लेफ्ट साइड में ग्रूम्स हैं। तो आप देखोगे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, वो सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है आउट ऑफ टोटल। तो आप देखोगे पेनिनसुलर जो है वो, यहाँ पे पेनिनसुलर का तो कोई डेटा है नहीं,
लेकिन पेनिनसुलर जो स्पेनिश बोर्न लोग थे वो क्रियोल से शादी कर रहे हैं, जाकि बेसिकली जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं पर हैं वाइट स्पेनिश, तो पेनिनसुलर सिर्फ क्रियोल से शादी कर रहे हैं, क्रियोल खुद से ज्यादा शादी कर रहे हैं सबसे ज्यादा। आप देखिए कि मेस्टिजोस ज्यादा मेस्टिजोस से शादी कर रहे हैं, मुलाटोस जो हैं वो एक और कैटेगरी है इनकी, वो भी ज्यादा शादी खुद से कर रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो भी सबसे ज्यादा शादी खुद से कर रहे हैं। और ये इसके ऊपर अगर आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो ये नंबर्स अलग हो जाते हैं बिल्कुल, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। चलिए वो तो है नहीं, लेकिन इसमें एनालिसिस में यही बताया गया है कि अगर आप देखोगे तो 112% ज्यादा एंडोगेमस मैरिजेस थी कंपेयर टू रैंडम मेटिंग, और दूसरी सिटीज में और भी ज्यादा थी। तो ये आप देख सकते हैं कि एंडोगेमी बहुत ज्यादा होती थी वहां पे, यानी अपनी कास्ट में ही शादी करते थे। अब देखते हैं हाई कास्ट का ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑन हाई जॉब्स पे, तो पेनिनसुलार्स जो थे, जो कि स्पेन से आए हुए लोग थे, वो एलीट जॉब्स में 87% उनका रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है। आप देखेंगे क्रियोल्स का, उनका रिप्रेजेंटेशन प्रोफेशनल्स में था, फिर हाई स्टेट आर्टिसंस में था, और लो स्टेटस आर्टिसंस में इनका प्रेजेंटेशन है सबसे ज्यादा। और मेस्टिजोस जो है वो सबसे ज्यादा लो स्टेटस आर्टिसंस में है। मुलाटोस जो है वो भी इन्हीं की तरह के लोग हैं, उनका भी लो स्टेटस आर्टिसंस में है। और इंडियन लोगों का तो उन्होंने डेटा ही नहीं डाला इसमें। तो ये आपको दिखाता है कि जो ऑक्यूपेशन थी वो भी कास्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड थी। और ये लोग चूंकि अपनी शादी के बाहर ये कास्ट के बाहर शादी नहीं करते थे, और इनकी ज्यादातर जो ये वेल्थ थी वो फैमिली वेल्थ थी, यानी कि जो फार्म लैंड्स थे या माइंस वगैरह थी इस तरह की थी। तो अगर कोई नीचे वाला ऊपर शादी करके इस तरह के वेल्थ में प्रोफेशन में जाना चाहे तो वो भी चांस नहीं था, क्योंकि ये शादी ही नहीं करते थे बाहर। तो इसीलिए ये बिल्कुल स्क्यूड होता जा रहा था कि हाई कास्ट वाले ऊपर ही रहेंगे और लो कास्ट वाले लोग नीचे ही रहेंगे। और ये मैंने नीचे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है कि कितना परसेंटेज जो है वो डिफरेंस है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में। तो ये 700% ज्यादा है एक्सपेक्टेड से पेनिनसुलर एलिट प्रोफेशंस में, ये आप देख सकते हैं। अब ये करंट सिस्टम में आते हैं कि क्या लैटिन अमेरिका इस सिस्टम से फ्री हो गया है। तो मैंने एक पेपर देखा जो कि बेसिकली बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में था। उसमें उन्होंने यही कहा कि गवर्नमेंट तो कहती है कि लैटिन अमेरिका सिस्टम का फ्री हो गया, पर जो एकेडमिक्स हैं और ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो ये नहीं मानते हैं, और उनके लिए ये इकोनॉमिक और रेशियल हायरार्की अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो उनका ये मानना है कि डार्क स्किन्ड लोग हैं वो अनअट्रैक्टिव है, इंफीरियर हैं, और जो फेयर स्किन्ड है, जो बेसिकली स्पेन से आए हुए या उनके डिसेंडेंट्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन तो उन्होंने स्ट्रेटेजी भी बताई मार्केटिंग के लिए कि अगर आपको एड में यूज करना है तो आपको फेयर स्किन्ड स्पेनिश यूज करना होगा मॉडल, और अगर आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो यूरोपियन नाम लेके यूज करने हैं, तभी वो उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी सोसाइटी में। और जब तक के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी ये एरिस्टोक्रेटिक फार्म बनाए रखेगी तब तक उसको जनता से हाई स्टैंडर्ड ये मिलता रहेगा, स्टेटस मिलता रहेगा। अगर उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की तो नहीं मिलेगा। नेटिव लैटिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वो इंफीरियर क्वालिटी के माने जाते हैं। तो आप इन चीजों से, बिजनेस की रिकमेंडेशन थी इस तरह की चीजों से बचें, कि आप नेटिव अमेरिकन या जो स्पेनिश पे या लैटिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनका वो नाम न दें, आप उनको यूरोपियन प्रेजेंट कीजिए। तो ये आपको दिखाता है कि वही फ्रेमवर्क, सिंपल इंफॉर्मेशन, एक आइडेंटिटी को इम्पोज करना, और ये सारी चीजें जो है वो सोशल कास्ट सिस्टम को कैसे बनाती हैं, ये 7 समंदर पार हुआ है, और ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है उनकी सोसाइटी में। तो यहाँ से मैं सीसी को हैंड ओवर करता हूँ। ओके, लेकिन स्लाइड आपको ही मूव करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं मूव कर दूंगा। ओके, सो जैसे हम पहले बात कर रहे थे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में एक ये सोसाइटी हायरार्की थी। सो व्हाट यू आर सीइंग इन कास्ट सिस्टम इंडिया में, यहाँ पे सबसे ऊपर भगवान है, फिर ब्राह्मण आ गए हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र एंड फिर दलित, ये अनटचेबल्स। तो आप देखिए एग्जैक्टली सिस्टम कास्ट का इजिप्ट में चल रहा है, जहाँ पे सबसे ऊपर भी खुदा हैं या गॉड्स हैं, और गॉड्स के जो वेसल्स थे वो pharaohs थे, तो दे वर लाइक किंग्स। तो इंडिया में भी लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, इंडिया में भी हम देखते हैं राम भगवान बन जाते हैं या कृष्ण भगवान बन जाते हैं, बट दे आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर। तो आप काफी सिमिलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इजिप्ट में जा रहा है। फिर जो सेकंड है वो हाई प्रीस्ट्स हैं,
तो प्रीस्ट्स आ गए, ब्राह्मण्स आ गए, और ये स्क्राइब्स और प्रीस्ट थोड़े इंटरचेंजेबल होते थे, लेकिन जो हाई प्रीस्ट होते थे वो जनरली रिचुअल्स करते थे और स्क्राइब्स लिखते थे। बट इन दोनों को बिल्कुल टच नहीं करा जाता था, और इनको कुछ भी करना, इन तीन ट्राइब्स को इन तीन हायरार्की लेवल्स को आप टच नहीं कर सकते थे, कोई भी नहीं कर सकता था। और ये इसमें भी अनटचेबल्स का सिस्टम चलता था, इनको छूना भी अलाउड नहीं था, ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को साफ रखते थे। सुबह इनका एक रिचुअल होता था, सुबह उठ के नहाना है, धोना है, और ये एवरीडे का रिचुअल होता था कि बिना नहाए धोए इनका इनका सामान, आप खाना नहीं बना सकते थे। ये कॉन्स्टेंटली बिल्कुल साफ कपड़े पहनते थे। उसके बाद फिर आ गए हैं आर्टिजन्स या वर्कर्स या ट्रेडर्स। ये सारे अब हम देखते हैं, ये हमारे यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है। तो ये सब काम करने वाले लोग हैं, और ये जो सिपाही वगैरह हैं वो उसमें करते हैं। फिर आते हैं फार्मर्स, तो ये हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद हैं स्लेव्स या सर्वेंट्स। अब यहाँ पे जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं, इनका ट्रीटमेंट एक्चुअली अगर हम दलित के साथ कंपेयर करेंगे तो आई विल लीव फॉर यू टू डिसाइड, लेकिन इनको कपड़े पहनने भी अलाउड नहीं थे। ये स्लेव्स जनरली यूज टू बी, उनको सिर्फ एक नीचे लायन स्किन पहनते थे, और ये लड़की या लड़का कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज हाउ इट वाज। तो जो स्लेव्स की जो कंडीशन थी इजिप्ट में, ये मिडिल ईस्टर्न रिलीजन्स वहीं से निकले हैं। तो वहाँ पे इनको कपड़े भी पहनने अलाउड नहीं होते थे स्लेव्स को, और ये हम बाद में ये इब्राहिमिक रिलीजन्स में भी देखते हैं कि जब वो स्लेव्स बनाते हैं वो एग्जैक्टली यही ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कल्चर वहां से आया है, जहाँ पे बिल्कुल इनको बिल्कुल अलाउड नहीं होता था, इनको ओन करा जाता था, बिल्कुल ये बाकायदा ओन होते थे। अब यहाँ पे हम कॉलोनियल सिस्टम देख रहे हैं, जो अभी इंस्टीट्यूट में बता रहे थे, अमेरिका में था एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर। आप देखेंगे तो ब्रिटेन भी कर रहा था, जहाँ पे सबसे ऊपर वाइट्स थे, फिर उन्हीं के मिडिल क्लास, फिर उसमें मतलब वाइट्स में भी कैटेगरीज होती थी, उन्हीं के अमीर, उन्हीं के मिडिल क्लास, उसके बाद फिर ब्लैक सोसाइटीज आती थी, फिर उसके बाद जो पर्सन फ्री पर्सन ऑफ कलर्स, तो जो स्लेव में भी स्लेवरी से निकल जाते थे वो थे, और उसके बाद फिर मल्टीटोन्स होते थे जो इनके मिक्स होते थे, वही जो वो कह रहे थे ना कि आपस में शादी कर लेते थे, और सबसे एंड में होते थे स्लेव्स। दैट वाज द लोएस्ट कैटेगरी, जो स्पेशली जो बाहर से स्लेव्स वो लेके आते थे रीसेटलमेंट के लिए। वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब ट्राइबल स्ट्रक्चर, तो आप देख, व्हाट आई एम शोइंग यू इज कि क्या जो हम कास्ट सिस्टम देखते हैं, क्या इस तरह की हिराकी हम अलग अलग जगहों में देखते हैं? आंसर टू दैट इज यस। तो ये नॉर्मल एक ट्राइबल सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, तो वहाँ पे जनरली ऊपर पूरा एक बहुत सारे ट्राइब्स का एक सरगना होता था, एक बोर्ड होता था, जैसे हम लोग पंच देखते हैं, जो हम लोग पंचायत में देखते हैं। फिर उनकी ट्राइब्स, फिर चीफडम्स होते थे, फिर किंग्स आते थे, फिर उनके वहाँ के वॉरियर्स होते थे, फिर ऑब्वियसली फिर कॉमन लोग, और फिर स्लेव्स। इस तरह की ये पूरी सिविलाइजेशन होती थी। आज की डेट में हम कहाँ देखते हैं? ये अफगानिस्तान में देखते हैं, जहाँ पश्तून्स सबसे ऊपर, दे आर द टॉप, फिर ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, और नीचे हज़ारा हैं। और अभी हम पीछे हमने कितना सुना था कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेशन होता है। दे आर द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी। आई थिंक पाकिस्तान भी काफ़ी अभी पीछे उनके ऊपर बहुत सारे, कुछ तो बहुत मेजर कांड हुआ था वहाँ पे। आई थिंक उनको वर्कर्स को उठा के मारवा दिया था। विल गो ऑन द नेक्स्ट।